बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाजिर है। और सिंगल बेंच आने की वजह यह है कि बाकी बेंच मेंबरान इस वक्त अपनी कुछ मसरूफियात में हैं। इस वजह से फौरी खबर आई थी तो मैंने कहा आपके सामने आ जाएँ, ख़बर को दिया जाए। और नाज़रीन, 3 अपडेट्स हैं शेयर करने के लिए। नंबर 1, पहली वीडियो के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी 26वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया है। और उसके मुताबिक उन्होंने भी कहा है कि क्या किसी से धौंस लाने से ज़बरदस्ती वोट लिया जा सकता है, और ऐसी हालात में लिया गया वोट क्या शुमार हो सकता है, वो भी आइन जैसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट में तरमीम के लिए और अदलिया की आज़ादी जिससे बराह रास्त मुतासर हो रही हो। इस किस्म के उन्होंने मौका अपनाया। टोटल 5 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ। क्विकली आते हैं अगली खबर की जानिब। वो ये है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, उसमें इंट्रा कोर्ट अपील जो गवर्नमेंट की जानिब से शोधा फाउंडेशन और दीगर जो सूबाई हुकूमतें उनकी जानिब से दायर की गई थी, उसमें अपडेट नाज़रीन ये है कि एतजाज़ एहसन जो इसमें वकील थे, दरख्वास्त गुजार है, इनफैक्ट उनके वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा, जिनकी दरखास्तों पर जवाज ख्वाजा साहब और इन सब की दरखास्तों के ऊपर ट्रायल कलअदम हुआ था 9 मई के मुलजमान का, 9 और 10 मई के मुलजमान का। और कहा गया था फ़ौजी अदालतों में नहीं, सिविल अदालतों में इनका ट्रायल होगा। उनकी जानिब से ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। मुतफरिक दरखास्त है बेसिकली ये, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दिसंबर में ये की समात में कहा गया था कि जनवरी में मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन ताहाल वो मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। इसलिए जल्द अज जल्द मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा ये की गई है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक इसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और देखते हैं कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो उसी बेंच को कंटिन्यू करती है या नया बेंच बनाती है। ये वक्त आने के ऊपर ही पता चलेगा कि उस कमेटी उस बेंच को किस अंदाज में देख रही है। और क्योंकि ये भी उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो 9-10 मई के मुलजमान है, 103 मुलजमान का जिक्र किया गया है कि वो इस वक्त उनके ऊपर जुर्म भी कोई साबित नहीं हुआ हुआ और वो नाहक कैद में है, जो आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि आर्टिकल 9 हर शख्स को शख्सी आज़ादी को यकीनी बनाने का कहता है, तो बगैर कोई जुर्म साबित हुए किसी का जेल में रहना आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब नाज़रीन, इसमें इंपॉर्टेंट नुकता ये भी है कि ये क्योंकि आइनी तशरीह का मामला, इसमें आर्मी एक्ट की दफ़ात को भी कलअदम किया गया था मेन फैसले में, और 184(3) के केस के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील है। तो ये तशरीह के लिए जाएगा गालिबन आइनी बेंच को, और आइनी बेंच का तश्कील होनी है जुडिशल कमीशन से। जुडिशल कमीशन का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन मुकम्मल होगा, जब तश्कील मुकम्मल हो जाएगी फिर आइनी बेंच तश्कील पाएगा और फिर ये मुकदमात उसके सामने फ़िक्स होने हैं। अब कितने जजेस को जुडिशल कमीशन नॉमिनेट करता है और वो इस बेंच को सुनने के अहल किस अंदाज में होंगे। अगर 5 रुकनी बेंच आ जाता है तो 7 का फैसला वो कैसे उड़ाएगा। ये तमाम वो सवाल आते हैं जो एक बार फिर से सामने आना शुरू हुए हैं, और जब तक आइनी बेंच बन नहीं जाता उस वक्त तक ये सवालात उठते रहेंगे। हो सकता है उसके बाद भी उठते रहें और इन सवालात के जवाब फिर अदालत को जुडिशल साइड के ऊपर ही शायद देना पड़े कि किस तरीके से 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला 5 रुकनी रिव्यू कर सकेगा, या 13 रुकनी जो फुल कोर्ट का फ़ैसला है वो 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच कैसे उसको देखेगा। ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, हुआ ये कि फुल कोर्ट इजलास हुआ चीफ जस्टिस ज़हिया अफरीदी की ज़ेर सदारत। 2 घंटे ये इजलास जारी रहा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक से शरीक हुए। जैसे मैंने बताया था कि इम्कान है कि वीडियो लिंक से वो शिरकत करेंगे सऊदी अरब से। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरा फैक्ट ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात निपटाने के हवाले से तजावीज़ दी। उन्हीं का जारी करदा प्लान 2023 में जो उन्होंने दिया था महाना बुनियादों पे बेंचेस बनाने का, और 2 रुकनी बेंच के सामने सिविल मुकदमात लगाने का और 3 रुकनी बेंच के सामने क्रिमिनल मुकदमात लगाने का। और ये ढॉक जजेस के सामने भी इसी वाले से वो 1100 आइडेंटिफाइड केसेस ही लग रहे थे। तो वो रजिस्ट्रार ने ब्रीफिंग दी फुल कोर्ट को, कहा कि उसके ऊपर इफेक्टिवली अमल दरामद किया जा रहा है, जिससे कुछ मुकदमात निपटाए भी गए हैं। और कुछ उन्होंने कहा कि मज़ीद जो तमाम जजेस हैं उन्होंने अपनी अपनी सजेशंस भी दी कि किस तरीके से मुकदमात को निपटाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नाज़रीन इसका यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक से कुछ मज़ीद प्लान्स दिए। उन्होंने 1 माह का प्लान दिया, फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इफेक्टिवली अमल दरामद के लिए सहमाही प्लान यानी 3 मंथ्स की प्लानिंग उन्होंने बताई कि वो किस अंदाज में की जा सकती है। उससे बढ़कर 6 मंथ्स की प्लानिंग क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, ये तजावीज़ उनकी जानिब से दी गई। और फुल कोर्ट ने उनकी तजावीज़ के ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन होती रही इजलास के अंदर कि मुकदमात को कैसे निपटाना है,
किस तरीके से लेके आगे चलना है कि पब्लिक को इस इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा हो, उनके जो मुकदमात हैं उनके फ़ैसले हों, ताकि कम से कम लोगों का एतमाद बहाल हो सके कि उनके साल साल से पेंडिंग केसेस के फ़ैसले होना सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो गए हैं। क्योंकि पब्लिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहती है, अपने मुकदमात का फ़ैसला चाहती है। बाकी पॉलिटिकल चीज़ों से पब्लिक को इतना शायद गर्ज ना हो जितना एक आम आदमी को अपने प्यारे की जेलों में पड़े होने से और अपनी ज़मीनों पे कब्ज़े के हवाले से है। ज़्यादातर तवज्जो लोगों की असल मसला ये है जो अदलिया से एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी खबर और बड़ी खबर जो फुल कोर्ट इजलास से है, वो बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि जो इसमें तमाम जजेस ने शिरकत की, मीन्स के 16 जजेस ने शिरकत की, जो 2 एडहॉक जजेस हैं वो इसमें शरीक नहीं हुए और ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको शायद मदऊ भी नहीं किया गया था फुल कोर्ट इजलास में शिरकत करने के हवाले से। और क्योंकि जो तस्वीर जारी की गई है इस इजलास की, उसके अंदर भी वो एडहॉक जजेस नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है ग़ालिबन उन एडहॉक जजेस के लिए भी, अगर उनको मदऊ नहीं किया गया था तो कि वो फिर अब अपने हवाले से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर रेगुलर जजेस उनके ये के तौर पे परफॉर्म करते रहेंगे अपनी ड्यूटीज़ या नहीं करेंगे, या वो उनके ही सोचने की चीज़ है। अगर उनको वाकई मदऊ नहीं किया गया था, अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इन्विटेशन के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए, तो ये एक उनकी मर्ज़ी है। लेकिन इससे भी सवाल उठेंगे कि उन्होंने या तो जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं माना, इस वजह से जानबूझ के शरीक नहीं हुए अपनी मर्ज़ी से, अगर उन्होंने शिरकत से इनकार किया है तो, या फिर एक इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि वो ख़ुद को बाकी जजेस से डिस्टेंस रखना चाह रहे थे कि वो पॉलिसी मैटर में, क्योंकि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट है इसलिए वो उसमें शिरकत ना करें। ये तफसील अभी तक हमें ज़राए से सामने नहीं आई, लेकिन इतला इतनी सामने आई है ज़रूर, जो उड़ती उड़ती खबरें हम तक पहुँची हैं कि उनको मदऊ नहीं किया गया था। बहरहाल अब इस बात की ऑफिशियली अभी तस्दीक नहीं हुई। जो एलामिया आया है, एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की, और तस्वीर में तमाम जजेस मतलब उस अंदाज में वो दोनों नज़र नहीं आ रहे। तो उससे ये गुमान पैदा होता है कि उनको शायद सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर जज तस्वुर नहीं किया गया और ये शायद रेगुलर जजेस की ही मीटिंग बुलाई गई थी। अब इससे फिर यकीनन ये हुकूमत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है कि अगर वो फुल कोर्ट किसी मामले पे बनता है तो उसके अंदर अगर ये एडहॉक जजेस, ये दोनों जजेस को, जस्टिस सरदार तारिक साहब को, जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल साहब को शरीक नहीं किया जाता, तो जिनके हवाले से तासुर अमूमी ये है पब्लिकली जो पाया जाता है कि ये शायद हुकूमत के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ओपोजिशन के लिए शायद इनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, अमूमी तासुर है उनके हवाले से। तो इस मामले में फिर ये एक मुश्किलात का बाइस गवर्नमेंट के लिए बन सकता है, अगर ये तासुर दुरुस्त है तो, कि इनसे एक्सपेक्टेड अगर इनका कहीं फ़ैसले में वोट होती है कि किसने किस फैसले के साथ जाना है, तो यहाँ से थोड़ा सा हुकूमत के लिए मसाइल ज़रूर पैदा हो सकते हैं कि उनके लिए वोटिंग कम हो सकती है, जो अमूमी तासुर लोगों में पाया जा रहा है, जो जब से मामला सामने आए तब से अंडर डिस्कशन भी है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे पहले जो जस्टिस 2015 में मैंने आपको बताया था कि 2 एडहॉक जजेस लगाए गए थे, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस तारिक परवेज़। उस वक्त खैर फुल कोर्ट मीटिंग इस अंदाज में हुई नहीं थी जिसमें कि ये शिरकत करते, या उस हवाले से कोई ख़ास मालूमात अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको ठोस तरीके से ये बता सकूं कि वो फुल कोर्टों में बैठते थे नहीं। अलबत्ता वो बेंच 1 में जस्टिस अनवर जमाली उन दोनों को अपने साथ बिठाते थे और वहाँ पे मुकदमात के वो फैसले करते थे। अमूमन कहा यही जाता है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो जज ही होता है, तमाम जजेस इक्वल होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, इनका टेन्योर फिक्स है कि 1 साल के लिए ही आए हैं और उसके बाद उन्होंने रिटायर होकर चले जाना है, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा टाइम उनका गुजर चुका है और आधा ही उनका वक्त रह गया है। तो लेट्स सी ये अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है, और वो दोनों जजेस जिन्हें रिपोर्टेडली मदऊ नहीं किया गया था इस इजलास के लिए, वो अब 1 साल का अपना टेन्योर पूरा करते हैं या उसके बाद वो रिज़ाइन करने को तरजीह देते हैं। लेट्स सी आगे अब क्या होने जा रहा है। तो अब तक की अपडेट्स ये नाज़रीन, मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, तफसीलात उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।